हेलो सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले एक डीजे मिक्सर जिसको आप भी अपने घर पे आसानी से बना सकते हो काफ़ी कम पैसों में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ सर्किट बोर्ड जो कि वेजिटेबल इको बोर्ड है। तो फिर इन्हें हमने निकाले पुराने मिक्सर से। तो आपको ये डीजे वालों के पास आसानी से मिल जाएगा, या तो रिपेयरिंग की शॉप से आप इसे ले सकते हो। तो आपको ये काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हो और इसे बना सकते हो। अगर आप सर्किट भी लेना चाहें तो आप सर्किट भी खरीद सकते हैं इनकी। तो आप पुराना मिक्सर खरीदोगे तो ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा, तो इससे आप सर्किट को निकाल सकते हैं। तो फिर यह सर्किट चलिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सर्किट लगे हैं तो इनको चलिए हम सोल्डिंग आयरन से इनको पहले डिसोल्डर करते हैं, उसके बाद सभी सर्किट को यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी वायर सोल्डिंग थे उनको हमने डिसोल्डर कर लिया और बाकी जो कनेक्टेड है इनको कट कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने सभी बोर्ड को इस कैबिनेट से बाहर निकाल लिया। कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो सभी सर्किट निकल कर आ चुके हैं। तो फिर ये मिक्सर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कि ड्राइवर बोर्ड भी आप इसे बोल सकते हो। तो फिर इसी से ऑडियो आउट होता है और इसी में जितने भी चैनल होते हैं सभी का ऑडियो यहाँ पे इन हो गए, इसका गेन बूस्ट होकर बाहर आउटपुट होता है। तो फिर यहाँ पे जो 3 वायर देख रहे हैं ये आउटपुट के हैं जो कि लेफ्ट राइट के हैं और साथ ही इसमें वेवमीटर भी कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर ये रहा इको बोर्ड जो कि 2399 इको आईसी लगी हुई है, इसमें यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर इसी बोर्ड से सभी चैनल में इको जाता है, जो भी माइक में हम इको यूज करते हैं। उसके बाद फिर ये रहा चैनल जिसमें वेजिटेबल गेन सभी होता है। तो फिर यहाँ पे 8 पीस हमने इसको निकाला है जिससे कि 8 चैनल का यहाँ पे बनने वाला है ये मिक्सर। तो इसे बनाने के लिए इस बॉक्स का हम यूज करने वाले थे। फिर इसके अंदर काफ़ी सारे खाने बनने हुए हैं। अगर आपको विदाउट पॉइंट वाला मिल जाता तो आप उसे ले सकते हो। तो फिर हमें नहीं मिला तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए तीनों हमें कट करना होगा। तो इसे कट कर लेते हैं। फिर इसे कट करने के लिए यहाँ पे हमने एक हीटर का एलिमेंट लिया जिसको हमने वायर यहाँ पे बांध लिया, जिसमें हमने DC 12 वोल्ट दे दिया है, जिससे फिर यहाँ पे हीट हो चुका। तो चलिए फिर इसी से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पॉइंट है इनको सभी को कट कर लेते हैं। तो फिर जितने भी यहाँ पे खांचे बने सभी को यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देख सकते तो कुछ इस टाइप से हमने 3 खांचे को कट कर लिया। तो इसी टाइप से फिर हमें जितने भी खांचे यहाँ पे बने सभी को कट कर लेना है। तो फाइनली फिर यहाँ पे जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए थे सभी को हमने अच्छे से कट कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो आपको भी इसी तरह से इनको कट कर लेना अगर आपको यही वाला बॉक्स मिलता है तो। यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए रेडी हो चुका। तो चलिए इसमें आगे का पार्ट कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन कनेक्टर को इनमें कनेक्ट करेंगे जिनको हमने 20 पीस लिया है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में हम इन कनेक्टर को लगाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन कनेक्टर को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हमने कनेक्टर को ले लिया है। तो इस कनेक्टर को लगाने के लिए यहाँ पे हमें होल कट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार हमने नीचे से इस कनेक्टर को लगा लिया, ऊपर से हम सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने एक कनेक्टर को होल कट कर लिया। तो चलिए इस कनेक्टर को लगा के दूसरा कनेक्टर भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कनेक्टर को काफी अच्छे से लगा दिया। उसके बाद चलिए दूसरे कनेक्टर को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया। तो चलिए इस कनेक्टर को लगा के दोनों को नट से अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने ओसर लगा लिया। तो चलिए इसमें हम नट लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो दोनों कनेक्टर को हमने नट से अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद चलिए दूसरे कनेक्टर को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने होल कर लिया। तो चलिए इस कनेक्टर को लगा के इसे नट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कनेक्टर के नट अच्छे से लगा के टाइट कर दिया। उसके बाद चलिए दूसरा कनेक्टर लगाने के लिए यहाँ पे भी होल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार इसमें भी हमने होल कर लिया। इस कनेक्टर को भी यहाँ पे लगा के ओसर लगा के इसे नट से टाइट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने चारों कनेक्टर को लगा के अच्छे से नट से टाइट कर लिया। तो इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे हमें कनेक्टर लगाने तो सभी के लिए यहाँ पे होल कट कर लेते हैं एक बार में ही। तो फाइनली फिर यहाँ पे सभी कनेक्टर लगाने के लिए यहाँ पे हमने होल अच्छे से कट कर लिया। तो चलिए फिर सभी कनेक्टर लगा के नट से टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी कनेक्टर को लगा के अच्छे से नट से टाइट कर लिया है। तो उसके बाद हमें इसमें लगाने इस वेजिटेबल सर्किट बोर्ड को कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इस बोर्ड को ले लिया है। तो चलिए फिर इस बोर्ड के नीचे से लगा के जहाँ पे इसके पोटेंशियोमीटर के यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे हम होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो कुछ इस प्रकार फिर हम जितने भी कनेक्टर हमने लगाए थे उनके सामने इनको लगा के आपको होल करना है। तो फाइनली फिर यहाँ पे होल करके हमने सभी पोटेंशियोमीटर को बाहर निकाल लिया। कुछ इस प्रकार यहाँ पे बोर्ड की बटन बाहर निकल कर आ चुकी है। तो इसी टाइप से फिर दूसरे साइड पे भी हमें होल कर लेना है। तो फिर यहाँ पे होल करने के बाद जितने भी हमें सर्किट लगाने हैं जितने भी यहाँ पे कनेक्टर है सभी के सामने कुछ इसी टाइप से आपको होल कर लेना है। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हो सभी कनेक्टर के सामने हमने होल कर लिया इस बोर्ड को लगाने के लिए। तो चलिए फिर इस बोर्ड को लगाते हैं। तो फिर इस बोर्ड में एक इंडिकेटर LED लगी है जो कि रेड कलर की है। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पे होल करना है। तो चलिए फिर सभी कनेक्टर के सामने में होल कर लेते हैं इस LED को लगाने के लिए। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने सभी के सामने होल कर लिया इस LED को लगाने के लिए। उसके बाद हमें इसमें लगाने इस इको बोर्ड को। तो इस इको बोर्ड को लगाने के लिए फिर इसके भी पोटेंशियोमीटर को हमें बाहर निकालना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे होल करना होगा। तो चलिए फिर इसको भी यहाँ पे लगा के होल कर लेते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इको वाले बोर्ड को लगाने के लिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे 3 होल कर लिया। उसके बाद इसमें लगाना हमें गेन बूस्टर वाला सर्किट जिनमें 3 बटन है, उसके लिए भी यहाँ पे हम होल करेंगे। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमने होल कर लिए हैं जो कि गेन बूस्टर सर्किट को लगाने के लिए है। तो चलिए फ्रेंड इसमें एक एक करके सभी सर्किट को यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्रेंड ये रहे बेस टेबल वाले सर्किट। तो चलिए इनको एक एक चैनल के सामने इन्हें लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक सर्किट लगा दिया। तो चलिए इसके नट लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो एक एक बटन में सभी नट लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक को टाइट कर दिया। उसके बाद चलिए दूसरे को भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस सर्किट में फिर 4 पोटेंशियोमीटर थे, चारों में हमने नट लगा के अच्छे से इन्हें टाइट कर लिया। उसके बाद दूसरे वाला सर्किट बोर्ड यहाँ पे लगाते हैं, तो उसके भी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में नट लगा के उन्हें भी टाइट कर लेते हैं। तो फिर इन्हें टाइट करने के बाद जितने भी यहाँ पे सर्किट है उनको भी यहाँ पे लगा लेते हैं एक साथ। चलिए फ्रेंड उनको भी एक बार में ही लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने सभी सर्किट को लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं इको वाला सर्किट बोर्ड। तो फ्रेंड इसको भी यहाँ पे हमने लगा दिया। तो चलिए इसको भी यहाँ पे नट लगा के इन्हें भी टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके चारों पोटेंशियोमीटर अच्छे से टाइट कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया है बोर्ड जो कि मेन सर्किट बोर्ड है। तो फ्रेंड इसको यहाँ पे लगाना है। तो इसको फ्रेंड हमें पूरा सर्किट नहीं लगाना है, इसके यहाँ पे वॉल्यूम हमको बाहर निकाल लेना है, तब हमें लगाना है। तो इसके वॉल्यूम हमने बाहर निकाले। तो चलिए इसको आप लगाते हैं इस बॉक्स में, इसके वॉल्यूम उनको टाइट कर देते हैं नट लगा के। तो कुछ इस प्रकार हमने उसको अच्छे से टाइट कर दिया उस बॉक्स में। उसके बाद इसमें जो एलईडी लगी है, तो फ्रेंड इस एलईडी को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने सोल्डिंग आयरन से होल कर लिए। तो यहाँ पे एक दूसरी एलईडी यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमने एक एलईडी लगा दिया। उसके बाद ये रहा वी मीटर। तो इस वी मीटर को यहाँ पे लगाने के लिए होल करना है। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार यहाँ पे भी होल कर लेते हैं इसको लगाने के लिए। तो सोल्डिंग आयरन से चलिए इसको एक एक करके सभी होल यहाँ पे कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने वी मीटर को लगाने के लिए यहाँ पे होल कर लिए। तो चलिए फ्रेंड इस वी मीटर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे वी मीटर को हमने अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसे ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें लगाना होगा एक ऑन ऑफ स्विच। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार हमें इसे लगाना है। तो चलिए ऊपर से इसमें होल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो सोल्डिंग आयरन से कुछ इस प्रकार यहाँ पे होल कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने बटन लगाने के लिए अच्छे से होल कट कर लिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने बटन को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फिर हमें लगाने इनमें स्लाइडर। तो यहाँ पे हमने स्लाइडर ले लिया है जो कि 8 पीस स्लाइडर है। तो फ्रेंड ये 10K का स्लाइडर है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो जो कि 10K का एक स्लाइडर है। तो चलिए फ्रेंड इस स्लाइडर को एक एक करके सभी को लगाते हैं एक एक चैनल के सामने। तो कुछ इस प्रकार हमने स्लाइडर को लगाना है। तो फ्रेंड चलिए पहले सोल्डिंग आयरन से ऊपर से कट कर लेते हैं जिससे कि इसकी बिट बाहर आ जाए। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड कट करके इसके जो इसमें नोप लगाई जाती है उसको ऊपर निकाल लेना है। उसके बाद जहाँ पे स्क्रू टाइट करना है वहाँ पे होल करके स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने दोनों साइड में होल कर लिया ऊपर नीचे। तो चलिए इसमें स्क्रू लगा के स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने नीचे स्क्रू लगा लिया। तो चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड ऊपर वाले में भी स्क्रू लगा के इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने दोनों स्लाइडर के स्क्रू अच्छे से टाइट कर दिए ऊपर नीचे वाले। उसके बाद इसके बीच के प्लास्टिक हमें कट कर देना है जिससे कि हम इसे अच्छे से स्लाइड कर सकें। तो चलिए सोल्डिंग आयरन से इसके बीच के प्लास्टिक यहाँ पे कट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इसके बीच के प्लास्टिक को अच्छे से कट कर दिया। तो इसे हम अच्छे से स्लाइड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिया दूसरा वाला स्लाइडर। तो इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको भी नीचे लगा के इसको भी स्क्रू से टाइट कर लेते हैं जिस तरह हमने पहले को टाइट किया था। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इसको भी हमने दोनों स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला स्लाइडर लिया और इसी तरह हमें सभी को लगा लेना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी स्लाइडर को अच्छे से यहाँ पे लगा के स्क्रू से टाइट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड इसके बीच के प्लास्टिक हमें कट कर देना जिससे कि इन्हें हमें अच्छे से स्लाइड कर सके। तो चलिए इनको सोल्डिंग आयरन से करके सभी की कट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी स्लाइडर की जो बीच की प्लास्टिक है उसे हमने कट कर दिया। तो इसे हम अच्छे से अब स्लाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे सभी स्लाइडर अच्छे से लग चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे स्लाइडर काम हमारा पूरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार अंदर से देख सकते हैं फ्रेंड इनके सभी सर्किट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लग चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड इसके कनेक्टर और स्लाइडर के वायर यहाँ पे निकले हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्टर के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हो कनेक्टर यहाँ पे सभी अच्छे से हमने लगा चुके हैं। तो इनके पहले हमें कनेक्शन करना जो कि इनका माइनस पॉइंट है सभी कनेक्टर का। तो एक बार से हमें इनके सभी माइनस पॉइंट को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है ग्राउंड। तो चलिए फ्रेंड इनको एक बार से सभी को पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं इनका माइनस पॉइंट। तो यहाँ पे हम इस वायर का यूज करेंगे जिससे कि हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने वायर को ले लिया। तो चलिए इनके माइनस पॉइंट में एक एक करके सभी कनेक्टर को पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर के माइनस पॉइंट के एक बार से पैरेलली में कनेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे सभी कनेक्टर पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं।
तो चलिए फ्रेंड इसमें ऑडियो इन वाले कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस सर्किट में यहाँ पे 2 वायर हैं जो कि प्लस माइनस है। तो फ्रेंड इसमें जो प्लस वाला वायर है माइक इन का है और जो इसमें ब्लैक वाला वायर है लाइन इन का है। तो फ्रेंड चलिए इसमें पहले प्लस वाला यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं जो कि पहले कनेक्टर में लगाएंगे। तो ऊपर में हमने प्लस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे माइनस वाले को कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड इन दोनों कनेक्टर के प्लस पॉइंट में इन दोनों वायर को आपको कनेक्ट करना है, माइनस हमने पहले ही ग्राउंड कर दिया है इस कनेक्टर का। उसके बाद फ्रेंड इसी टाइप से हम दूसरे कनेक्टर वाले का भी यहाँ पे कनेक्शन करेंगे जो कि दूसरा सर्किट है। उसके बाद फ्रेंड तीसरे को भी इसी तरह से करेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह कनेक्शन जितने भी हमने कनेक्टर लगाए तो सभी के यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसी प्रकार से सभी चैनल के। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर के कनेक्शन अच्छे से कर दिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो। रेड वाले वायर को हमने ऊपर वाले कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग किया और ब्लैक वाले वायर को हमने नीचे वाले कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे 4 ही कनेक्टर बचे जो कि आउटपुट के लिए हैं, उनके कनेक्शन हम बाद में करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमें स्लाइडर के कनेक्शन करने हैं। तो स्लाइडर में देख सकते हो यहाँ पे 3 वायर दिए गए हैं जिसमें से एक ग्राउंड वायर है और 2 यहाँ पे वॉल्यूम अप के लिए है। तो फ्रेंड इसमें से जो रेड वाला वायर है इसे हमें सोल्डिंग करना है 3 नंबर पिन में। उसके बाद यहाँ पे जो पिंक वाला वायर है इसे हमें सोल्डिंग कर देना 2 नंबर पिन में। तो इसको फिर यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। तो फिर ये दोनों वायर थे जो कि वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए है। और उसके बाद ये रहा जो येलो वाला है ये ग्राउंड है, तो इसको हमें सोल्डिंग करना 1 नंबर पिन में। तो फ्रेंड इसी तरह हमें इनको सभी को सोल्डिंग करना है। तो फ्रेंड यह स्लाइडर अगर आप उल्टा लगाएंगे तो इसके कनेक्शन भी आपको उल्टा करने पड़ेंगे। जिस तरह हमने स्लाइडर लगाया तभी इस तरह कनेक्शन आपके काम करेंगे, नहीं तो आपकी आवाज़ उल्टा खुलेगी। उसके बाद फ्रेंड सेम इसी तरह से दूसरे वाले स्लाइडर में कनेक्शन कर लेते हैं। जो रेड वाला था हमने 3 नंबर में सोल्डिंग किया और जो गुलाबी था उसको हमने 2 नंबर में किया और जो यहाँ पे पीला वाला है उसको हमने 1 नंबर में सोल्डिंग कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरह हम तीसरे वाले स्लाइडर में भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस स्लाइडर के कनेक्शन करने के बाद हम एक बार में ही सभी स्लाइडर कनेक्शन कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी स्लाइडर कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर दिए हैं जिस तरह हमने पहले वाले स्लाइडर के कनेक्शन किए थे। तो एक बार में हमने सभी स्लाइडर कनेक्शन अच्छे से कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने लिए सप्लाई एंड गेन बूस्टर वाला बोर्ड। तो फ्रेंड इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें देख सकते हो इसमें जो वॉल्यूम हमने लगाई थी पहले जो कि इनसे पोटेंशियोमीटर लगे थे 3, उनको हमने निकाल के पहले इस बॉक्स में लगा दिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड इसके जैसे कनेक्शन पहले थे उसी तरह हमें इसके कनेक्शन करने हैं वायर के जरिए। तो फ्रेंड चलिए इसमें वायर से पोटेंशियोमीटर कनेक्शन कर देते हैं इस बोर्ड से। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 वायर ले लिए कुछ इस प्रकार से, पट्टा वायर का हम यूज करेंगे इनके कनेक्शन के लिए। तो चलिए पहले हम वॉल्यूम में सोल्डिंग कर लेते हैं इन तीनों वायर को, फिर उसके बाद हम बोर्ड में सोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने एक वॉल्यूम में कनेक्शन कर लिए इस वायर के। उसके बाद चलिए तीनों वॉल्यूम बटन में हम कनेक्शन कर लेते हैं इन तीनों वायर के। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने तीनों वायर को काफी अच्छे से इस पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर लिया। तो चलिए फ्रेंड इन तीनों वायर को सोल्डिंग कर देते हैं इस बोर्ड में जहाँ से हमने इन वॉल्यूम बटन को निकाले थे, उसी पॉइंट में आपको सेम तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इस पोटेंशियोमीटर कनेक्शन कुछ इस प्रकार इस बोर्ड में कर लिया है। उसके बाद बाकी के 2 बचे जो पोटेंशियोमीटर उसके भी इसी तरह से कनेक्शन कर लेते हैं इस बोर्ड में। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे जो बाकी के पोटेंशियोमीटर बचे थे उनके यहाँ पे कनेक्शन कर लिया इस बोर्ड में हमने। उसके बाद जो इसमें हमने एलईडी लगाई थी रेड कलर की, तो इसके कनेक्शन कर लेने इस बोर्ड के साथ जहाँ से हमने एलईडी को यहाँ पे निकाला है। तो चलिए इस एलईडी के कनेक्शन कर लेते हैं वायर की मदद से। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने 2 बार सोल्डिंग करके इस एलईडी से इस बोर्ड में हमने सोल्डिंग कर दिया इसके प्लस माइनस को देखकर। तो इस एलईडी कनेक्शन हमने अच्छे से कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 3 वायर देख रहे हैं जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए, जिसमें से फ्रेंड ये ब्लैक वाला वायर है जो कि ग्राउंड है और जो इसमें से येलो एंड रेड है ये लेफ्ट राइट चैनल के लिए है। तो इस माइनस वायर को हम कनेक्टर के माइनस पार्ट में सोल्डिंग कर देते हैं जिनको हमने ग्राउंड किया था कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इस लेफ्ट राइट को सोल्डिंग करना इन कनेक्टर में। उससे पहले इनके बीच में हमें लगाने एक रेजिस्टेंस जो कि 4.6K का रेजिस्टेंस है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को ले लिया। तो इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करना 2 कनेक्टर के बीच में जिनके प्लस प्लस पॉइंट के बीच में। तो कुछ इस प्रकार एक को हमने सोल्डिंग कर दिया, दूसरे साइड में भी इसे सोल्डिंग कर देते हैं। तो इन दोनों कनेक्टर के बीच में हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इस रेजिस्टेंस को भी सोल्डिंग कर देते हैं इन दोनों कनेक्टर के बीच में। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से सोल्डिंग कर दी इन कनेक्टर के बीच में। उसके बाद चलिए इन दोनों वायर के कनेक्शन कर लेते हैं इन कनेक्टर में। तो इन दोनों कनेक्टर के प्लस प्लस पॉइंट में इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है, जिससे कि फ्रेंड उसमें रेजिस्टेंस के जरिए उन दोनों कनेक्टर में भी पहुंच जाएगा ऑडियो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ऑडियो आउटपुट वाले कनेक्टर के कनेक्शन अच्छे से कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें करना है कनेक्शन इस वी मीटर को। तो यहाँ पे हमने वी मीटर को लगा रखा है। तो फ्रेंड इसमें 3 वायर है जो कि 2 12 वोल्ट सप्लाई के लिए और इसमें जो व्हाइट वाली वायर है सिग्नल के लिए है। तो पहले फ्रेंड इस सिग्नल वाली वायर को हम सोल्डिंग करेंगे इस बोर्ड में। तो फ्रेंड यहाँ से इसमें सिग्नल मिलेगा, तो सिग्नल का पॉइंट फ्रेंड यही है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं इस व्हाइट वाली वायर को। तो कुछ इस प्रकार हमने इस व्हाइट वाले वायर को सोल्डिंग कर दिया जो कि सिग्नल के लिए है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू वायर है ये फ्रेंड सप्लाई के लिए, तो इनको सोल्डिंग कर देते हैं प्लस माइनस देखकर। तो इसमें अगर आपको सप्लाई वाले पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको सप्लाई वाला कैपेसिटर ट्रैक करना है, जो कि सप्लाई वाले कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में आपको सप्लाई वहाँ पे मिल जाएगी प्लस माइनस की। तो वहाँ से आप ट्रैक करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इस वी मीटर के वायर के कनेक्शन कर दिए अच्छे से इस बोर्ड में, कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जितने भी हमने इसमें बोर्ड लगाए थे इनको कनेक्ट करना है सभी बोर्ड के एक साथ में। तो इन बोर्ड में फ्रेंड यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, जितने भी बोर्ड लगे सभी में 6 पॉइंट है। तो इनको एक बार से हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है सभी के सामने वाले पॉइंट में।
तो चलिए फ्रेंड इनको एक साथ में ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार हमने वायर ले लिया। तो चलिए एक पॉइंट से यहाँ पे शुरू करते हैं, उसके बाद सभी सर्किट में सोल्डिंग करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने पहले वाले सर्किट में सोल्डिंग कर लिया। इसी तरह फ्रेंड दूसरे में सोल्डिंग करना और तीसरे में और सभी सर्किट में इसी प्रकार से सभी में सोल्डिंग करना है पैरेलल में। तो चलिए फ्रेंड सभी को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार इसी वायर से। तो यहाँ पर हमने सभी सर्किट में सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद ये लास्ट वाला सर्किट है, इसमें भी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं इस वायर को। तो फ्रेंड यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा वायर है जिसको हमें कट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार हमने इसको कट कर दिया। तो फ्रेंड इसके कनेक्शन करना बहुत ही इजी है। उसके बाद चलिए दूसरे वाले पॉइंट के कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर से हमने वायर ले लिया। तो चलिए फिर से सोल्डिंग करते हैं फर्स्ट वाले सर्किट से। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड उसको सोल्डिंग करके हमने फिर से इस लास्ट वाले सर्किट में सोल्डिंग कर दिया जो कि मेन वाला बोर्ड है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को कट कर दिया है। उसके बाद चलिए तीसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। तो इन सर्किट में फ्रेंड टोटल 6 पॉइंट है। तो चलिए एक बार में सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार हमने सभी को एक साथ में ही कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे सभी की बार हमने अच्छे से सोल्डिंग कर लिए हैं। तो फ्रेंड बाकी के सर्किट के सभी कनेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ इसी सर्किट में हमें कनेक्शन करना। तो इसमें देना सप्लाई। तो सप्लाई के लिए फ्रेंड यहाँ पे बनाते हैं जुगाड़। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे पावर कोड, जिससे हमें सप्लाई देंगे 220 वोल्ट AC करंट। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें होल करना होगा जहाँ से इस लीड को अंदर डालेंगे। तो चलिए सोल्डिंग करने से यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने इसमें होल कर लिया। तो चलिए इस मेन लीड को अंदर डालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस मेन लीड को अंदर डाल दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे इस पार निकल कर आ चुकी है लीड, कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि 12012 1 एम्पियर का। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर ले लिया। तो इस ट्रांसफार्मर को फ्रेंड हमें लगाना है इस बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड इसको लगाने के लिए यहाँ पे होल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ट्रांसफार्मर को हमने रख लिया। तो चलिए सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं जहाँ पे हमें स्क्रू से टाइट करना है इसे। तो कुछ इस प्रकार हमने दोनों साइड में होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए इसमें स्क्रू लगा के नट से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू लगा लिया। तो चलिए रहा नट, तो नट को लगा के यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो उस साइड में हमने टाइट कर दिया। उसके बाद इस साइड में भी नट लगा के स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार फिर हमने ट्रांसफार्मर को काफ़ी अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद फिर इसके कनेक्शन करना। तो इसमें सप्लाई वाले वायर हैं जो कि मेन इनपुट के वायर हैं, जो कि 2 वायर हैं। फिर इनमें से एक वायर लेना है और एक वायर हमने जो मेन लीड लगाई थी उसका वायर। तो इन दोनों वायर को हमें कनेक्ट कर देना है आपस में। तो कुछ इस प्रकार हमने इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस वायर में हमें हीट सिंक स्लिप लगा के इसे टाइट कर देना है हीट करके। तो कुछ इस प्रकार से हमने स्लिप को कट कर लिया। तो चलिए इसको वायर में लगा के ऊपर से हीट दे देते हैं जिससे कि यहाँ पे चिपक जाएगी इस वायर में। तो फ्रेंड इसको लगाने के बाद फिर ऊपर से हम टेप मार देंगे इसमें। तो फ्रेंड यहाँ पे टेप काफी अच्छे से इसमें हमने लगा दिया। उसके बाद ये लीड इधर उधर ना हो इसलिए यहाँ पे ग्लू गन से यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने इसमें ग्लू लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें लगाने इस कलर लाइट को। तो फ्रेंड ये ऑप्शनल है, इसे चाहे तो लगाएं या ना भी लगाएं। तो फ्रेंड इसको चलिए लगा लेते हैं, इसे हम लगाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने इसे ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसे बॉक्स के चारों तरफ लगा के ग्लू गन से हम इसे चिपका देते हैं अच्छे से। तो चलिए पहले हम इधर से लगाते हैं कनेक्टर के पास से। तो कुछ इस प्रकार फिर हमने इसे लगा दिया। तो चलिए ऊपर से इसमें ग्लू लगा देते हैं। तो इसमें फिर हमने काफी अच्छे से ग्लू लगा दिया। उसके बाद चलिए इसमें एक लाइट और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी लाइट को 4 वायर के साथ जंपर कर दिया। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए होते हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे 4 वायर से आपको उनको जंपर कर देना होता है। तो आप चाहते हैं इसमें डबल लाइट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने दूसरी लाइट से इसको कट करके यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है। तो कुछ इसने यहाँ पे लेंथ इसकी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे 2 वायर इसमें निकल के आ चुके हैं जिसमें हमें 12 वोल्ट सप्लाई देना है। तो कुछ इस प्रकार फिर हमने इसको चिपका दिया चारों तरफ। यहाँ पे देख सकते हो ग्लू गन से हमने चारों ओर इस लाइट को अच्छे से चिपका दिया है यहाँ पे घुमा घुमा के। तो फिर यहाँ पे लाइट की 2 वायर निकल कर आ चुकी है प्लस माइनस, जिनमें हमें 12 वोल्ट सप्लाई देना है। तो फिर यहाँ पे चलिए इसके लिए ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया जिसको यहाँ पे लगाने वाले। तो कुछ इस प्रकार फिर इस बटन को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने होल कट कर लिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस बटन को काफी अच्छे से होल करके लगा दिया। उसके बाद चलिए इसके कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2 वायर आ चुकी है। तो फिर इस प्लस वायर को हमें यहीं पे कनेक्ट कर देना है जो वी मीटर की ग्रीन वाली वायर है, क्योंकि इस ग्रीन वाली वायर यहाँ पे प्लस पॉइंट में कनेक्टेड है सप्लाई के। तो यहीं से हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी इस वी मीटर के ग्रीन वाली वायर से। तो इस लाइट की जो प्लस वाली वायर है इसे कट करके इस ग्रीन वाली वायर में सोल्डिंग कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने इसकी रेड वाली वायर कट कर दी। एक्स्ट्रा जो वायर थी उसको यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। इसमें देख सकते हो कुछ इस प्रकार यहाँ पे। तो फ्रेंड इस लाइट को यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई मिल चुकी है। उसके बाद इसको माइनस सप्लाई देना है। तो उससे पहले फ्रेंड इसे बटन से होकर देना है जिससे कि हम इसे ऑन ऑफ कर सके। तो इस माइनस वाली वायर को हमें इस बटन में सोल्डिंग करना है एक पॉइंट में। तो चलिए फ्रेंड इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइट की एक वायर इस बटन के एक पॉइंट में सोल्डिंग कर दी। उसके बाद बटन के दूसरे पॉइंट से एक वायर हमें सोल्डिंग कर लेना है। तो बटन के दूसरे पॉइंट से हमने इस वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इस वायर को हमें सोल्डिंग कर देना माइनस वाली सप्लाई में। तो चलिए इसको माइनस पॉइंट में यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा है जिसका माइनस साइड इधर है। तो
तो इसके इसी माइनस वाले पॉइंट में से सोल्डिंग कर देते हैं, जिससे कि उसे प्लस वहाँ से मिल गया और माइनस इधर से मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारी बटन ऑन करते ही लाइट यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो इसमें फ्रेंड जो इतनी एक्स्ट्रा लाइट है इसे हम बंद करते समय इसे बीच में मोड़ देंगे, जिससे कि पूरे बॉक्स को अच्छे से ग्लो होगा। तो चलिए फ्रेंड अब इस वाले सर्किट को यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई वाले 2 पॉइंट दिए गए जो कि ट्रांसफार्मर के पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड कैपेसिटर से यहाँ पे रेक्टिफायर बना हुआ है, जहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करना है, जो कि 12-12 और 0 वाली को ग्राउंड कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए जहाँ पे 12 प्लस और 12 माइनस यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलिए ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे गुलाबी वाली वायर इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने एक वायर को सोल्डिंग कर लिया, उसके बाद दूसरे को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमने दोनों वायर अच्छे से सोल्डिंग कर लिया इसमें यहाँ पे। उसके बाद ये रहा है 0 वाली वायर जो कि येलो कलर की है। तो फिर इसे सोल्डिंग कर देते ग्राउंड वाले पॉइंट में, जहाँ पे दोनों कैपेसिटर के 2 पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है आपस में। तो कुछ इस प्रकार हमने एक 0 वाली वायर को भी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के हमारे वायर कनेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 2 कनेक्शन बचे हैं जो कि इस ट्रांसफार्मर को हमने सप्लाई दी थी, जहाँ पे 2 वायर बचे जो कि एक मेन लीड से और ट्रांसफार्मर की इन वाली से। तो इन दोनों वायर को हमें सोल्डिंग कर देना इस ऑन ऑफ बटन जो हमने लगाई थी, जिससे कि हम ऑन ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वायर एक कनेक्ट कर दी है। उसके बाद मेन लीड से एक वायर आई थी, उसे कनेक्ट कर देते हैं दूसरे वाले पॉइंट। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर और मेन लीड की दोनों वायर को हमने कनेक्ट कर दिया इस ऑन ऑफ बटन में। तो यहाँ पे फ्रेंड जितने भी कनेक्शन हमारे करने थे यहाँ पे सभी कनेक्शन इसमें के पूरे हो चुके हैं। तो अब सिर्फ इसे बंद करना। तो चलिए फ्रेंड इसे बंद कर देते। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट थी इसे हम नीचे को मोड़ के ऊपर को कर देंगे। तो कुछ इस टाइप से हमने उसको नीचे लगा के इसे बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो बोर्ड यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लग चुका है, इधर उधर नहीं होगा क्योंकि वायर की वजह से वहाँ पे जगह कम है, तो वहाँ पे अच्छे से लग चुका है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमारा मिक्सर पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इसमें जो भी हमने बटन लगाए थे सभी के यहाँ पे नोप लगा लेते हैं, स्लाइडर और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की। तो यहाँ पर हमने सभी के नोप ले लिया कुछ इस प्रकार से। तो चलिए एक एक करके सभी बटन में हम इन नोप को लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर वाली नोप लगाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को नोप लगा लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाए थे सभी के नोप यहाँ पे हमने अच्छे से लगा लिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए इन स्लाइडर के नोप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इन नोप को ले लिया। तो चलिए एक एक करके सभी स्लाइडर में इन नोप को लगा देते हैं। तो अगर आपके पास ये नोप नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हो। तो कुछ इस टाइप से फिर हमने सभी स्लाइडर में अच्छे से नोप को लगा दिया। तो फिर यहाँ पे हमारे जितने भी नोप लगाए थे सभी लग चुकी हैं। उसके बाद इसे चेक करना। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हमने मेन प्लग ले लिया। तो चलिए इसको पावर इन करते हैं। तो हमने इसे पावर दे दिया। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने इसे ऑन कर दिया। यहाँ पे जो हमने एलईडी लगाई थी यहाँ पे ग्लो करने लगी जो कि रेड कलर की एलईडी है। उसके बाद फिर इसमें जो हमने कलर लाइट लगाई थी उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जो हमने छोटी बटन लगाई थी इसे ऑन करना है। तो फिर यहाँ पे इस बटन को हमने ऑन कर दिया। जो भी यहाँ पे हमने कलर लाइट लगाई थी यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से चालू हो चुकी है, यहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे ग्लो हो रही है। तो चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते होते हैं। यहाँ पे हमने कपलिंग ले लिया जो कि एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट वाले कनेक्टर में और इसे एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देते हैं। तो उस कपलिंग को हमने एम्पलीफायर से अच्छे से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरी एक कपलिंग ली जिससे मोबाइल से ऑडियो देंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस कपलिंग को। तो यहाँ पे हमने 2 कनेक्टर लगाए जो कि ऊपर वाला माइक के लिए और नीचे वाला लाइन के लिए। तो फ्रेंड आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो हमने ऊपर वाले में इसे कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अब इसे मोबाइल में कनेक्ट करके इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो जब तक फ्रेंड इसमें हम सॉन्ग प्ले करते हैं उससे पहले हमने एक चैनल और नया बनाया जिसमें हम यूट्यूब के बारे में सिखाते हैं कि आप भी कैसे यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो। तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी जाके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसमें सॉन्ग अच्छे से प्ले कर लिया कुछ इस प्रकार यहाँ पे सॉन्ग चालू हो चुका। तो चलिए इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं और चेक करते हैं। तो इसमें जो बीच वाली बटन है और ऊपर वाली बटन है लेफ्ट राइट की है। तो इसे बीच वाली में हमने लगाया कपलिंग। तो बीच वाली की यहाँ पे हम खोल देते हैं। तो हमने बीच वाली बटन से वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसके बाद चलिए स्लाइडर से बढ़ाते हैं। Check this hot looking babes. I'm still waiting till the end of time. DJ testing, check. DJ testing. DJ testing, check.
हमारा मिक्सर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए दूसरे चैनल भी यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें सभी चैनल काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो अब चलिए इसमें माइक भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक माइक ले लिया है, तो चलिए इसको यहाँ पे इन करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। हेलो 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 चुप हेलो हेलो चुप हेलो चुप हेलो चुप हेलो हेलो। तो दोस्तों इसकी लाइट कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मिक्सर आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। तो स्क्रीन में और भी वीडियो आ रहे हैं, इन पर क्लिक करके इनको भी आप देख सकते हो।